कि डिवाइड करना हमें दिस बाय दिस। डिवाइड करने के लिए मैं आपकी एक बार रिवीजन कराने के लिए किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, एक बार बता देता हूं। हमें दो तरीके से इसके फॉर्मेट को लेना है। सबसे पहले क्या, इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से डिवाइड करके आंसर देखना है क्या आ रहा है, उस आंसर को ऊपर लिखना है, और जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में लिख करके इससे मल्टीप्लाई करना है। वो आंसर जो आएगा वो हमें नीचे लिखना है। माइनस करते हैं इसलिए सबके साइन चेंज करने हैं। देखो कैसे, एक बार फिर से बता रहा हूं। इसको मैंने इससे डिवाइड किया, मन में ये सोच लो कि मन में सोच लो कि अपोन में रखा है, अपोन में इसको रखा। साइन का ध्यान रखना, साइन की मिस्टेक ना होने पाए। एक्स स्क्वायर को इसके अपोन में रखा तो मेरा आंसर आया 2x²। रफ में मैं क्या करूंगा, 2x² जो आंसर ये आया वो, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट में लिखा मैंने। अगर आप इस पैटर्न से करते हो स्पीड आपकी वही रहेगी, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में गलती नहीं हो पाएगी, सही होगा क्वेश्चन। वैसे हम डायरेक्ट करते तो प्लस माइनस की मिस्टेक या कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है। बहुत सिंपल बात है, हर बार यही काम करना है। पहली वैल्यू को इस पहली वैल्यू से काट करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, जो आंसर आएगा वो ऊपर में लिखना है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो हम रफ में करेंगे ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। इस क्वेश्चन का रफ इसके सामने ही होना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x की 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4x², मल्टीप्लाई कर चुके हम। इस वैल्यू को हमें यहां लिखना है तो ये ध्यान रखना है सेम पावर के नीचे होनी चाहिए। तो 2x की 4, 4 वाले के नीचे, 4 पावर के नीचे, -4x², -4x²। एक मिस्टेक ये हो जाती है बच्चों से। अभी आप लोग 9th में आप लोगों का थोड़ा बेस बनता है, अगर आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो वो बेस थोड़ा कमजोर रह जाता है। तो हम 10th में वो बेस बनाते हुए आपको आगे लेके चलते हैं। जिस बच्चे को आता है उसकी ये रिवीजन हो रही है, वो रिवीजन करता हुआ चल रहा है। क्या किया मैंने, इससे इसको डिवाइड किया था, ये आंसर आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इसको जैसी पावर है उसके नीचे लिखा। इसके बाद माइनस करना होता है इसलिए साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे माइनस करना है, और माइनस करते समय सभी के साइन चेंज हो जाते हैं अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो। ये आप सबको पता ही हो। यहाँ आते हैं, ये दोनों वैल्यू कट गई माइनस प्लस की वजह से। यहाँ पे कई बार होता है कि बड़ी पावर भी पीछे आती है तो हमें अरेंज करके ही लिखना होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला आंसर लिखना होगा। सबसे बड़ी पावर वाला क्यूब वाला, और क्यूब वाली कोई और वैल्यू नहीं है तो -3x की क्यूब हो गया। इसके बाद हम आगे x² वाले पे, ये माइनस है या प्लस है, बीच वाला साइन नहीं देखना। ये माइनस है या प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हो गया। और बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। और 4 में से 3 गया 1 लिखते नहीं है x²। इसके अलावा सारी वैल्यू उतार लेनी है 6x - 2। ये जो मैंने काम किया है ना, हर बार जब तक यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच जाता, इससे कम पावर नहीं बच जाती, तब तक हम वो काम करते रहते हैं। इससे कम पावर बचते के साथ ही वो रिमाइंडर हो जाता है। सपोज कर लो अपोन में x आ जाए +3 आ जाए, तो x² से कम पावर आ गई x में, तो रिमाइंडर हो गया, फिर आगे नहीं होगा। चलो अभी तो ये पावर बढ़ी है, फिर वही काम करना है जो अभी तक किया था। x², इसके अपोन में मन में रख के देख लो, तो एक तो प्लस का x² रखने से एक तो माइनस बचा, 3 बचा, और x² से x² कटेगा तो x बचा। अब मुझे मल्टीप्लाई क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। वही काम क्या कर रहा हूं मैं, -3x की मल्टीप्लाई x² - 2 से कर रहा हूं। यहां मल्टीप्लाई करने के बाद 3x की क्यूब प्लस 6x, -3x की क्यूब प्लस 6x। देखा आपने, क्यूब के नीचे मैंने क्यूब वाला लिखा है और x के नीचे मैंने x वाला लिखा है। साइन चेंज करना है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। फिर से सबसे बड़ी पावर x² वाले को लिखा, x वाली वैल्यू ये भी है, ये भी है, इन दोनों को सॉल्व किया। ये प्लस का, ये माइनस का, बीच का साइन नहीं देखना है, ये कैंसिल। ऊपर से उतरा x - 2, -2 हमने उतार लिया। वही काम करना है, अभी पावर सेम है तब भी डिवाइड करना है। कम हो जाए तो रिमाइंडर होगा, कम हो जाए तो रिमाइंडर होगा, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, मन में एक्स स्क्वायर को नीचे रखा, कट करके क्या आंसर आया, प्लस का 1 आ गया। ये प्लस का 1 हमने यहां लिया, यानी प्लस के 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता ही है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही चीज आती है। तो 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही आएगा, चाहूं तो मैं वहां ना लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज करना है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और इस तरीके से मेरा आंसर 0 आ गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं, वो जो थोड़ी सी चेंजिंग है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट सीखे बगैर आप वो पार्ट नहीं कर सकते थे। अब हमारा एक क्वेश्चन लगभग जरूर आता है एग्जाम में, जो कि इस तरीके से होता है कि सारे जीरोज बताने होते हैं, एक आपको पॉलिनोमियल दिया होता है और उसके कुछ जीरोज दिए होते हैं, वो हो सकता है 1 जीरोज दिए हो, 2 जीरोज दिए हो या 3 जीरोज दिए हो, आपको सारे जीरोज बताने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं और एक क्वेश्चन में ये बनाने जा रहा हूं उसी पे। क्या लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ this equation if 2 zeros are √2 and -√2। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आपको सारे जीरोज बताने हैं दिस इक्वेशन के, और अगर आपको 2 जीरोज मालूम हो कि ये 2 जीरोज है तो बाकी जीरोज बताओ, सारे के सारे जीरोज बताओ। तो पहला क्वेश्चन तो आयुष आपसे, इस क्वेश्चन में जीरोज कितने होंगे आयुष? इसमें 4 जीरोज। ठीक है, मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपसे ये पूछ ले कि जीरोज कितने हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कितने जीरोज हैं। तो इसमें अगर मेरे से डायरेक्ट पूछा जाए कितने जीरोज है तो मैं बता सकता हूँ डिग्री 4 है, तो इसलिए इसके 4 जीरोज होंगे। अब मुझे यहाँ पे गिवन कितने जीरोज है, 2 जीरोज गिवन है, तो मुझे कितने और बताने हैं, तो मुझे 2 जीरोज और बताने हैं। ठीक है, अब उसे करना कैसे है, मुझे आपका रूल है, आपके पास रूल है क्या कि जो जीरोज आपको दे रखे हो इसमें से क्या वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो और जीरोज को उसमें से माइनस करना है। पहले जीरोज को इसमें दिए हुए वेरिएबल में से माइनस करना है। इसमें क्या वेरिएबल दिया हुआ है, x, तो पहले जीरोज को पहले x में से माइनस करो। 4 जीरोज हम जीरो निकालने जा रहे हैं, तो फैक्टर मेरा बनता है जो ध्यान नहीं, ऐसे लिखो, रीजन दे दो कि जीरोज आर क्या क्या दिए हैं, √2 एंड -√2 दिए हैं। जीरोज हमें √2 एंड -√2 दिए हुए हैं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं, मैंने क्या बताया था, इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है x, इसलिए मैंने x लिखा। इसमें से माइनस करना है जीरोज को, तो पहले जीरो को एक को लेते हैं, एक जीरो को लिया माइनस कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, वेरिएबल में से एक जीरो माइनस कर दिया। फिर मल्टीप्लाई, अगर मैं कुछ ना लिखा मैंने तो मल्टीप्लाई है, फिर लिया मैंने x, अब दूसरा जीरो इसमें से माइनस कर लिया, तो जब माइनस करूंगा ये वाला जीरो जिसमें, तो माइनस के बाद माइनस लिखूंगा तो प्लस लिखना पड़ेगा। ये ऐसे अगर मेरे पास 3 जीरोज होते तो मैं वो क्या करना होता, x माइनस थर्ड वाला जीरो। तो जितने भी जीरोज होते हैं किसी इक्वेशन के, तो वो एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, वेरिएबल के साथ फैक्टर होते हैं। तो यहां देखो मैंने वही काम किया। गिवन अगर मान लो इस इक्वेशन में 2y4 माइनस 3y3 माइनस y(x²) 3y(x²) प्लस 6y-2 होता, तो मैं क्या करता, तब मैं क्या करता y माइनस √2 और y प्लस √2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में y बोल के चल रहा हूं, तो जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वेरिएबल लिख लिए। अब ये इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का रूल तो आपको पता ही है,
कि अगर दो चीजें माइनस और प्लस में हो और सेम चीज हो तो फार्मूला लग जाता है। तो फार्मूला लग गया मेरा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको सोल्व करके मेरी वैल्यू ये आ गई। ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई जिसके जीरोस के अकॉर्डिंग, ये हमारा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और हमने 9th में भी सीखा था, और ऊपर के कुछ क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे। हमने 9th में भी सीखा था, और इसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं कि बताओ फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर तब होता है जब इन दो वैल्यू को डिवाइड करने पे आंसर 0 आ जाए। फैक्टर तब होता है जब दोनों वैल्यू को डिवाइड करने पे 0 आ जाए। तो इसमें ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर होता है, ये कंफर्म है। जो हमने ये जो रूल अप्लाई किया, उस रूल पे जो आंसर आया, वो आंसर हमारा दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने देखो अभी जो आपसे प्रैक्टिस करवाई थी, उस क्वेश्चन में आप देखो कि आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, आपको जो जीरोस दिए होते हैं उसको मैं वेरिएबल के साथ सारे जीरोस को एक एक बार माइनस करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है। उस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे यहाँ आंसर 0 आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, इस क्वेश्चन का आंसर वो ये आया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, और इसको सॉल्व करना आपने 9th में बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। और 9th ही क्यों कहें, हमने अभी जो ऊपर एक्सरसाइज की थी इसकी, उसमें भी हमने इसके फैक्टर तोड़ के जीरोज निकाले थे, जीरोज निकाले थे। तो मुझे क्या चाहिए, जीरोज ही चाहिए। 2 जीरो 2 जीरोज मुझे यहाँ मालूम है। अब मुझे कितने और जीरोज चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या इससे 2 नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इससे 2 जीरोज हमें इससे आ जाएंगे। तो नाउ हमने स्टार्ट किया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसके आगे 0 भी लगाना है। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर होते हैं, और फैक्टर जो भी होते हैं वो इक्वेशन 0 के इक्वल होती है। ये जीरोज दिए हुए हैं। अब हमने 0 क्यों लगाना है कि मुझे जीरोज निकालना है, और जीरोज निकालने के लिए आंसर 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में मैंने 0 लिख दिया। अब आगे चलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। 2 1 जा 2, यानी मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस माइनस करके 3 आए। तो 2 1 जा 2 ही सही है, 2x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ माइनस की है, इसलिए माइनस का ही 2x आएगा और माइनस का ही 1x आएगा। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, 1 लिखते नहीं है, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं है। तो ये देखो -2 और -1 मिलकर के माइनस का 3 हो गया, और -2 और -1 मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 हो गया। तो ये चीजें भी आपने अच्छी तरीके से सीखी होगी। मैंने एक हल्का सा रिकैप दिया। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 2x कॉमन आ रहा है, तो x -1 बचा मेरे पास। इसमें से कॉमन -1 आया, तो x -1 बचा इक्वल टू 0। अब आगे कॉमन क्या निकला, x -1 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 2x -1 इक्वल टू 0, ये बच गया। आगे नाउ ये x -1 मैंने यहां छोड़ा, तो ये वैल्यू 0 का कोण में गई, तो ये सारा ही 0 बन गया। तो इस बेस पर x का आंसर क्या आ गया, 1। एंड अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, 2x -1 को इधर रख रहा हूं, तो x -1 उधर डिवाइड में जाकर के 0 हो गया। सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो x के जो आंसर आए वो इसके क्या हो गए, जो x के आंसर उस वेरिएबल के आंसर होते हैं वही उसके जीरोज होते हैं। उसी जीरोज को रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने जीरोज 2 निकाल लिए। तो इसने सारे जीरोज पूछे हैं आपसे, तो हम आंसर में लिख रहे हैं ऑल जीरोज आर, 2 तो हमें पहले से ही दिए हुए थे, क्या क्या, √2 एंड -√2, और 2 हमने निकाल लिए क्या, 1 एंड 1/2। तो इस तरीके से हमने सारे जीरोज बता दिए। और देखो यहाँ पे 4 जीरोज है आपके पास, हमने 4 के 4 जीरोज आपको यहाँ पे बता दिए।
तो मेरे ख्याल से सबको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, थोड़ी सी चेंजिंग है। बाकी बच्चे या तो स्क्रीनशॉट लो, एक बार ध्यान से देख लो सारा कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे हम अटक गए हैं। एक बार रिकैप हल्का सा बता रहा हूँ। क्या हमें जीरोज दिया होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, हमें जीरोज को यहाँ दिए हुए वेरिएबल में से माइनस करना है और जितने जीरोज है माइनस करने के बाद उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट वाले को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उस आंसर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ गया। उस आंसर के फैक्टर करके हमें नए जीरोज हमने निकाल लेने हैं। वो जीरोज उतने जीरोज होंगे जितने आंसर बनते होंगे। 2 निकल चुके हैं तो 2 ही बचे, तो 2 हमारे यहाँ पे निकल गए। वो हमने निकाल के चारों आंसर बता दिए। अब कुछ नई बात है, एक एक हर क्वेश्चन में कुछ नया बताऊंगा। 3 तरह के क्वेश्चन है तो मैं तीनों तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो कुछ ना आया हो तो पूछो।